ऑनलाइन क्लास चलती है, तो ऑनलाइन क्लास के तहत आपको अपनी किताब भी सामने रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो देखिए, कुछ बुक से पढ़िए, ठीक, प्लस कॉपी और कलम लेके बैठिए जब वीडियो देखने बैठते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई जाती हैं उसको नोट भी करते चलिए, मतलब आप प्रॉपर स्थान पर जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे पढ़ने के लिए बैठिए और दिमाग मूड पूरी तरह से फ्रेश करके बैठिए, क्योंकि ये ग्रामर की क्लास भेजी जाती है और ग्रामर पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। और एक बार अगर आपको इंग्लिश आने लगती है, ग्रामर खास करके अगर एक बार आपको आ गया तो वो जीवन भर चलने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि बीच में फिर क्या होता रहता है, भूलता उलता कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा और रेगुलर मेहनत करने से एक दिन अंग्रेजी आपको ऐसे आ जाएगी, नेचुरली आ जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि कहां पर हमको प्रोनाउन लगाना है, कहां पर नाउन लगाना है, कहां पर वर्ब लगाना है, मतलब ये सारी चीजें आपको ध्यान में नहीं देनी। लेकिन जब तक आपके अभ्यास में नहीं है तब तक आपको रेगुलर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि 2 टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे थे, दोनों टॉपिक में साथ में हम पैरेलल लेके चल रहे थे। एक तो हम डिटरमाइनर पढ़ा रहे थे, एक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे। 2 वीडियो अप्रॉक्सीमेट आपके पास भेजी जाती है। तो हम सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें आपको हम डिटरमाइनर्स में 2 इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर ईच और एवरी का यूज बताने चल रहे हैं। तो आप लोग इसके पहले का भी वीडियो डिटरमाइनर का देखेंगे और आज का जो आपको बताया जा रहा है यूज ऑफ, हम कह सकते हैं डिटरमाइनर्स ईच एंड एवरी। देखिए केवल हम 2 वर्ड लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से, हम आपको ईच बताना है और एवरी बताना है। देखिए ईच का मतलब प्रत्येक होता है, आप समझ लीजिएगा, और एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है। एवरी मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक होता है। दोनों का तात्पर्य प्रत्येक से है। अब हमको ये देखना है कि अगर दोनों का मतलब प्रत्येक है तो दोनों में से केवल हमको एक का ही प्रयोग करना चाहिए, या एवरी का प्रयोग करें या हम ईच का प्रयोग करें। अब यही ग्रामर डिफरेंस क्रिएट करवाता है, क्योंकि हमको भाषा के माध्यम से सेंस ऑफ द फीलिंग ऑफ हर्ट, मतलब जो हमारे हर्ट की जो फीलिंग होती है उसके भाव को एक्सप्रेस करना पड़ता है, और भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हमको डिटरमाइनर जानने की जरूरत पड़ती। अब जैसे हमने कहा ईच मतलब प्रत्येक है आपका, ये तो क्लियर हो गया, और एवरी मतलब भी प्रत्येक है। इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा और दोनों के यूज में डिफरेंस है। अब देख लीजिए, जैसे पहला हमने कहा ईच का प्रयोग हम वहां करते हैं, ये सामान्य अर्थ में किया जाता है, मतलब जहां पर हमको सामान्य सेंस में यूज करना होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ईच का। मतलब हम कह सकते हैं ए लेस एम्फेसिस होता है। ये क्या होता है? जहां पर हमको कम जोर देना होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ईच का। ये क्या है? एवरी। ये हमारा विशेष अर्थ में, मतलब स्पेसिफिक सेंस में, अर्थात जहां पर हमको मोर एम्फेसिस करना रहता है, जहां पर अधिक जोर देना रहता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? एवरी का। ये रूल है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, मतलब हर रूल के तहत आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए अगला हमने बताया ईच जो है ना, ईच इज यूज्ड फॉर 2 or more than 2। अब समझ लीजिए हमने कहा ईच का प्रयोग हम या तो 2 के लिए करते हैं या तो 2 से अधिक के लिए करते हैं, और एवरी ये जो है इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 मतलब हमेशा 2 से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एवरी का प्रयोग करेंगे। मतलब कि अगर 2 के लिए है तो हम वहां ईच ही लगाएंगे, लेकिन 2 से अधिक है तो वहां क्या प्रयोग किया जाएगा? एवरी। तो आखिर ये भी 2 से अधिक के लिए हो गया, ये भी 2 से अधिक के लिए हो गया। फिर हम कहते हैं
हमको क्यों ना ईच का ही प्रयोग करें, क्यों हम एवरी का प्रयोग करें। तो फिर अगली कंडीशन यहीं पर जुड़ती है हमारी, और वो कंडीशन क्या है, देखिए ईच का प्रयोग मोर देन टू के लिए तब करेंगे जब नाउन आपका डेफिनेट होगा, मतलब नंबर ऑफ नाउन इज डेफिनेट, ठीक है। देन फॉर मोर देन टू ईच इज यूज्ड, तब उसके लिए हम ईच का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर डेफिनेट नंबर है तो संख्या दी गई है, लेकिन 2 से अधिक है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का। और एवरी क्या है हमारा ना, ये देखिए एवरी ये होल एंड सोल के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जहां पर हमको संपूर्ण शो करना होता है, आल को शो करना होता है, मतलब पूरा होल सोल में दिखाना होता है। बट नंबर इज अब क्या है, यहां पर डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है, मतलब अनिश्चित होगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा एवरी स्टूडेंट हैज अ पेन, प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक कलम है, ये क्या शो करता है कि मतलब देयर आर मेनी स्टूडेंट्स बट हाउ मेनी इट इज नॉट क्लियर, लेकिन कितने अधिक है ये क्लियर नहीं है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का। बट हमने कहा देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, क्लास में मतलब टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10, लेकिन सबके पास क्या है, अलग अलग, मतलब अलग अलग अर्थ में बताया गया, एक एक क्या है, कलम है, तो उस सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का। अब क्लियर हुआ। तो ईच और एवरी दोनों हमारे डिटरमाइनर के रूप में वर्क करते हैं। एक पहले का मतलब प्रत्येक होता है, दूसरे का मतलब प्रत्येक होता है। पहला सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, दूसरा विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक। एक लेस एम्फेसिस होता है, जहां पर हमको कम जोर देना होता है ईच का, जहां अधिक जोर देना होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एवरी का। हमने कहा ईच इज यूज्ड फॉर टू आर मोर देन टू, 2 या 2 से अधिक के लिए, और एवरी हमेशा 2 से अधिक के लिए होगा। लेकिन हमने कहा 2 से अधिक के लिए इसका प्रयोग तब होगा जब इस नाउन के साथ डिफिनिट नंबर लगा होगा, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का। अगर नंबर हमारा इनडिफिनिट होगा, मतलब पता नहीं होगा, केवल हमको होल और शोल दिखाना होगा, मोर देन 2 होगा, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। पहले तो इतना आप लोग नोट करेंगे, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। देखिए अब हमने लिखा ईच, लिख दिया, मतलब प्रत्येक, और यहीं पर फिर लगाया हमने बॉय, ईच बॉय हैज अ बॉल। देखिए प्रत्येक लड़के के पास क्या है, एक बॉल है। अब कह देंगे आप यहां तो ईच डिटरमाइनर के रूप में नहीं है, एडजेक्टिव के रूप में है, क्योंकि आपको बताया गया, फिर आप लोगों को बार बार ध्यान देते हैं, क्योंकि एक क्वालिफायर है, क्या है, क्वालिफायर, और क्वालिफायर जब 2 हो जाता है, एक डिटरमाइनर हो जाता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे यहीं पर हमने लिखा क्या, ईच, हमने लिखा टॉल बॉय, ठीक है, ईच टॉल बॉय कैन रन फास्ट। प्रत्येक मतलब क्या है, जो लंबा लड़का है वो तेज दौड़ सकता है, लेकिन ये ईच शो किया कि ये जो बॉय है ना, इनकी संख्या कितनी है, 2। लेकिन अगर यही एवरी लगा देते हैं तब होल एंड सोल, मतलब सारे लंबे लड़कों की बात होती, तब वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच का। तो ये आपका ध्यान में रखना है, अगर मतलब कहीं पर ईच लगा दिया गया तो अब यहां बिना सोचे ही आपको ये समझ लेना है कि नंबर ऑफ मतलब बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2।
इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब देखिए इसी के साथ मान लीजिए हमने लिखा एवरी, क्या लिखा? एवरी। इसके बाद हमने लिखा प्लेयर, क्या लिखा गया? एवरी प्लेयर प्लेज वेल। प्रत्येक जो खिलाड़ी है वो अच्छा खेलता है। अब देखिए यहां पर प्रत्येक खिलाड़ी का मतलब क्या हो गया? होल एंड सोल, जितने खिलाड़ी हैं उनका। अब कह दिया गया कि हम कैसे यहां समझे, ईच लगाया गया, यहां समझे एवरी लगाया गया। तो ये भाषा यही है, जैसे ईच लगाया गया, जैसे ही पढ़ने वाला होगा वो सोचेगा कि बॉय दो हैं और दोनों तेज दौड़ सकते हैं। यहां कहा गया खिलाड़ी कितने हैं ये पता नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो अच्छा खेलते हैं। एक चीज आप लोग देखते होंगे, हमने कहा ईच और एवरी दोनों का कहा कि ये मोर देन टू के लिए प्रयोग होते, मतलब टू आर मोर देन टू। अगर टू आर मोर देन टू का मतलब क्या हो गया? ये प्लूरल सेंस में हो गया ना। लेकिन चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, विभाग सूचक में सेंस में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनके साथ देखिए यहां पर सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया गया है, यहां पर नाउन सिंगुलर में प्रयोग किया गया है, यहां पर प्लेयर देखिए सिंगुलर में प्रयोग किया गया है, यहां पर बॉय सिंगुलर में प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां पर प्लेस किसमें प्रयोग किया गया? ये भी सिंगुलर में प्रयोग किया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एक फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल आप लोग देखिए। अब इस फॉर्मेट में है क्या हमारा, हम जैसे लिखते हैं आपका कहीं पर अगर ईच या एवरी लगाया गया, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हम कह दिए कोई एडजेक्टिव आ सकता है, इसके बाद नाउन आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये नाउन हमारा किसमें होगा? सिंगुलर में, इतना आपको ध्यान में रखना। और इसी के साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो भी हमारी किसमें होगी? सिंगुलर में होगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ब हमारी किसमें होगी? सिंगुलर में होगी। इसके बाद अगर कोई हमारा रिस्पेक्टिव प्रोनाउन आता है, रिस्पेक्टिव क्या आता है? प्रोनाउन, ठीक, तो वो भी हमारा किसमें होगा? सिंगुलर होगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ईच और एवरी, क्लियर? तो ईच और एवरी हमने बता दिया। ईच दो या दो से अधिक के लिए, एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए प्रयोग होगा। ये होल एंड सोल के लिए प्रयोग होता है, अधिक इंफेसिस शो करता है। जबकि ईच क्या होता है? दो या दो से अधिक के लिए अगर डिफरेंट नंबर है तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। अब एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहां पर, देखिए आपका हमने लिखा ईच, ठीक, हमने लिखा 10 स्टूडेंट्स। देखिए ईच लगा दिया गया, लेकिन हमने लिखा कितना? 10। इसके बाद क्या लिखा? स्टूडेंट। यहां पर प्लूरल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईच लगा हुआ है, और डेफिनेट नंबर कर दिया, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? ईच का। एवरी का प्रयोग गलत हो जाता है यहां पर। ईच 10 स्टूडेंट, हमने लिखा राइट्स, मतलब लिखते हैं। अब यहां पर क्या लिखा गया? हिज लेटर, अपने पत्र को क्लियरली। अब देखिए आपका ये फॉर्मेट काम किया, ईच हो गया, डेफिनेट नंबर आ गया, स्टूडेंट लिख दिया, वर्ब हमारी सिंगुलर हो गई, नाउन देखिए सिंगुलर लिखा गया, वर्ब देखिए सिंगुलर लिखा गया। ये देखिए हिज भी क्या हो गया आपका? सिंगुलर लिख दिया कि? अगर यहां पर हम डियर कर देते गलत हो जाता है, यहां राइट कर देते गलत हो जाता है, यहां स्टूडेंट्स कर देते गलत हो जाता। ओके, लेकिन यहीं पर अगर हम ऐसा लिखते एवरी, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, एवरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक। अब हमने लिखा क्या? टेक्स, टेक्स हिज एग्जामिनेशन वेल। अब यहां पर क्या हुआ? देखिए हमने एवरी लगाया, इंटेलिजेंट लिखा, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स नहीं लिखा, देखिए स्टूडेंट ही लिखे। यहां टेक्स मतलब दिए, टेक मतलब लेना होता है, लेकिन एग्जाम के सेंस में क्या होता है? परीक्षा देना। यहां देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया,
और यहाँ पर हमने ये एग्जामिनेशन कर दिया, आपका क्लियर हो गया। अब समझ आया कि नहीं? यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? एवरी का। देखिए ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमने लिखा क्या? देयर आर 10 flowers in the garden। देखिए हमने कहा 10 फूल हैं कहां पर? बगीचे में। अब यहीं पर आपका हम लिख देते क्या? एवरी, ठीक है, फ्लावर हैज, क्या लिखा गया? एवरी फ्लावर हैज, ठीक है, हमने लिखा क्या? इट्स डिफरेंट कलर। अब देखिए एवरी लिख दिया, गलत हो गया। क्यों? कि यहां 10 लगाया गया, डेफिनेट नंबर है, इसलिए एवरी के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? ईच का। ईच फ्लावर हैज इट्स डिफरेंट कलर। तो ए आपका जो प्रयोग बताया गया किसका? ईच और एवरी का प्रयोग एज अ डिटरमाइनर के सेंस में बताया गया कि हम ईच और एवरी का प्रयोग किस तरीके से डिटरमाइनर के रूप में यूज करते हैं। यहीं पर एक चीज और है, वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। कभी कभी हम ईच और एवरी का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो उसको कैसे करते हैं? तब वहां पर एवरी का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा यहां पर, ठीक है। एवरी इज नॉट यूज्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हम एवरी का प्रयोग नहीं करते, वहां पर केवल ईच का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस रूप में है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम ईच लगाते हैं, क्योंकि एवरी आता नहीं, ऑफ लगाते हैं, ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन लिखते हैं। नाउन हमारा क्या आएगा? प्लूरल, लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। और जो इसका रिस्पेक्टिव प्रोनाउन होता है, आरपी मतलब रिस्पेक्टिव प्रोनाउन, ए भी आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये भी आपको समझना है। तो ये केवल आपको यहां पर बता रहे हैं, चूंकि प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे वहां पर। जैसे हमने लिखा ईच ऑफ द गर्ल्स, द भी लगा सकते हैं, द नहीं लगा सकते, ईच ऑफ द गर्ल्स। इसके बाद लिखा गया क्या? सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब अगर एवरी लगा देंगे तो यहां गलत हो जाएगा, और यहां अगर गर्ल ही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके सेंस में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। इसको भी आप लोग नोट करके लिख लेंगे। तो इस क्लास के तहत हमने केवल आपको 2 वर्ड बताया, और वो दोनों वर्ड हमारे क्या थे? ईच और एवरी। और इन दोनों का यूटिलाइजेशन ग्रामर में बहुत अधिक होता है, इसलिए आप लोग इसको लर्न करेंगे, समझेंगे। ओके।